नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 9 औद्योगिक क्रांति इसके 13वें भाग को समझ रहे हैं। और इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था विरोध आंदोलन के बारे में। अब हम विरोध आंदोलन ही जो टॉपिक है उसका शेष भाग पढ़ेंगे। परेशानी का जो वो मज़दूर वर्ग थे उनकी परेशानी की बात हो रही है कि मज़दूरों की परेशानी का कारण यह था कि जिसे चकबंदी या बाड़ाबंदी पद्धति कहते हैं, जिसके द्वारा 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फार्म मतलब खेत शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्मों में मिला लिए गए। क्योंकि आपको इस पाठ के पहले दूसरे भाग में बताया था कृषि क्रांति के बारे में, वही है ये कि जो बड़े बड़े शक्तिशाली जमींदार थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, धनी वर्ग के लोग थे, उन्होंने छोटे छोटे खेतों को खरीद लिया था और उन्होंने बड़े से फार्म बना लिए थे, बड़े बड़े खेत बना लिए थे। तो इस पद्धति से बुरी तरह से प्रभावित हुए जो गरीब परिवार के लोग थे, उन्होंने यह मांग की कि उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में काम दिया जाए। लेकिन कपड़ा उद्योगों में मशीनों के प्रचलन से हजारों की संख्या में हथकरघा बुनकर बेरोजगार होकर गरीबी की मार झेलने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनका करघा मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक तो कुछ मजदूर जिनके खेत चले गए थे वे उद्योगों में काम करने की मांग कर रहे थे, और वहीं दूसरी ओर मशीनें आ गई थी कपड़ा उद्योग में। तो जो हाथों से जो बुनाई करते थे, कपड़ा बुनते थे, वे बेरोजगार हो गए। क्योंकि मशीनों से जो मशीनी करघे थे वे जल्दी जल्दी काम करते थे, हाथों से जो बुनाई होती थी वो धीरे धीरे काम करते थे, तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सके। तो दोहरी मार पड़ गई दोनों तरफ से। 1790 के दशक में बुनकर लोग अपने लिए न्यूनतम मजदूरी की मांग करने लगे और संसद ने इस मांग को ठुकरा दिया। और जब वे मजदूर हड़ताल करने लगे तो उनको ज़बरदस्ती तीतर बीतर कर दिया। हड़ताल करते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं, तो उन्हें तीतर बीतर कर दिया, उन्हें डंडे मारे गए, उन्हें जो है वहाँ इकट्ठा होने ही नहीं दिया गया, उन्हें हड़ताल करने ही नहीं दी गई। अब क्या हुआ कि हताश होकर सूती कपड़े के बुनकरों ने लंकाशायर की में जो पावरलूमों को नष्ट कर दिया। जो मशीनी करघे थे, जो सूती कपड़ा, जो मशीनी करघे, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया, मतलब है ना, क्योंकि वे समझते थे कि इन बिजली के करघों ने ही उनकी रोजी रोटी छीन ली है। तो इस प्रकार वे समझते थे कि ये मशीनें आई हैं, बिजली के जो करघे आए हैं, इन्होंने ही उनकी रोजी रोटी छीन ली है। इसलिए उन्होंने जो है बहुत सारे जो लंकाशायर में पावरलूम की मशीनें थी, पावरलूम फैक्ट्रियां थी, उन्हें जो है तोड़ फोड़ दिया। नॉटिंघम में भी जो है ऊनी कपड़ा उद्योग में भी मशीनों के चलन का प्रतिरोध किया गया, और इसी प्रकार लेसेस्टरशायर और डर्बीशायर, इन दोनों स्थानों पर भी घोर विरोध और प्रदर्शन हुआ। यॉर्कशायर में ऊन काटने वालों का जो ढांचा था, जिसे शीयरिंग फ्रेम कहते थे, उसे तोड़ दिया। ये लोग परंपरागत रूप से जो अपने हाथों से भेड़ों के बाल काटते थे, कहाँ के? यॉर्कशायर के। हाथों से अपने जो है अपनी जो पाली हुई भेड़ें होती थी उनके बाल काटते थे, और जो है बाद में उन्होंने जो ऑटोमेटिक जो मशीनें थी उन्हीं को तोड़ दिया, क्योंकि उनके काम जो है रुक गया था इसकी वजह से, मशीनों के आ जाने से। अब 1830 के जो दंगे में फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को भी लगा कि उनका धंधा चौपट होने वाला है, क्योंकि खेती में भूसी से
जो दाना अलग करने के लिए नई खलियानी जो मशीनें थी, जिसे थ्रेशिंग मशीन कहते थे, इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। तो जो अनाज है, अनाज के ऊपर जो छिलका है वो भूसी, उसको अलग करते हैं और अनाज का दाना अलग करते हैं। तो वो जो है पहले हाथों से होता था, लेकिन बाद में थ्रेशिंग मशीन से होने लगा। तो उनका भी जो कृषि फार्मों में काम करते थे उनका भी धंधा चौपट हो गया। अब क्या हुआ, इन दंगाइयों ने मशीनों को तोड़ डाला, है ना। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 9 जो दंगाई थे उनको सरकार ने फांसी की सज़ा दे दी और 450 लोगों को कैद करके ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, है ना। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा था, इंग्लैंड में यह प्रथा प्रचलित थी कि जो व्यक्ति अपराध करता है ना, और तो उसे जो है कहते थे कि भाई तुम्हें निर्वासित कर दिया जाता है और उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था, है ना। तो इस प्रकार जो है इसका डिटेल में जो है दूसरे लेसन में है, इसके बारे में 10वें पाठ में, और विस्तार से है कि क्यों ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे, कारण क्या थे, है ना। तो इसीलिए 450 जो कैदी थे उनको कह दिया कि तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड में तुम नहीं रह सकते। तो इस प्रकार आगे बच्चों, एक करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे एक व्यक्ति, उनका नाम था नेड लुड, है ना। वे जनरल थे सेना में, उनका नाम था नेड लुड। और उन्होंने, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन चला, उसे कहते हैं लुडिज्म आंदोलन, है ना। और ये 1811 से 1817 तक चला। और बच्चों यह इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। और 3 नंबर का प्रश्न आता है, ये लुडिज्म आंदोलन क्या था। तो जनरल नेड लुड ने शुरू किया था और इसे लुडिज्म आंदोलन कहते हैं। और यह एक विरोध का, एक अलग ही प्रदर्शन का एक उदाहरण है। और लुडिज्म जो थे, इसके अनुयायी मशीनों की तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते थे। तो अभी तक जैसे बताया कि वे मशीनें तोड़ रहे थे, तो लुडिज्म आंदोलन के जो समर्थक थे वे मशीनों की तोड़ फोड़ नहीं करते थे, वे अन्य मांगे करते थे। कौन सी? वे न्यूनतम मजदूरी और नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण और मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगे पेश करने के लिए मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार की मांग करते थे और मशीनें नहीं तोड़ा करते थे। तो इस प्रकार यह आंदोलन भी खूब चला और यह आंदोलन लुडिज्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे बच्चों, आगे है औद्योगिकरण के प्रारंभ वर्षों में श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्रवाइयों जिनसे उनके जीवन में फेरबदल हो रहा था के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वोट देने का अधिकार था और न ही कोई अन्य कानूनी तरीका। तो शुरुआत में उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था और कोई कानूनी जो है उनके पास कानूनी हथियार भी नहीं था, है ना, उनके पास कुछ अधिकार भी नहीं थे। तो वे आंदोलन नहीं कर पा रहे थे, अपना विरोध प्रदर्शन जो है नहीं कर पा रहे थे। आगे क्या हुआ कि अगस्त 1819 में जो 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्सबर्ग मैदान में शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए। तो कहाँ हुए? सेंट पीटर्सबर्ग जो है मैदान था, मैदान का नाम, और स्थान था मैनचेस्टर। वहाँ वे शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए और वे ये सब मांगे करना चाहते थे कि उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें सार्वजनिक सभाएं करने की स्वतंत्रता दी जाए और जो है उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाए। लेकिन क्या हुआ, उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया। उनको
वहाँ से तीतर बीतर कर दिया गया, उन्हें मारा गया और वे अपना विरोध प्रदर्शन कर ही नहीं सकते थे। वे एकत्रित हुए सभा करने के लिए, कुछ योजना बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, लेकिन उन्हें जो है हटा दिया, वहाँ ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया। तो इसे कहते हैं पीटरलू के नरसंहार के नाम से इसे जाना जाता है। पीटरलू बच्चों, वाटरलू नाम सुना होगा आपने। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है बच्चों। तो वही पीटरलू जो है वाटरलू शब्द से ही मिलकर बना है। तो इस प्रकार आगे बच्चों उन्होंने जिन अधिकारों की मांग की थी उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा पारित 6 अधिनियम द्वारा नकार दिया गया। मतलब उन्होंने ये जो मांगे की थी उनके विरोध को तो ख़त्म कर दिया गया है ना, बर्बरतापूर्वक उनका दमन कर दिया गया, लेकिन जो है उनकी जो मांगे थी उसको 6 अधिनियम उन्होंने और बना दिए संसद ने, और उनके जो थे मांगे थी उनको ठुकरा दिया। अब इन अधिनियम से उनके राजनीतिक क्रियाकलापों पर रोक बढ़ गई। बिल्कुल जो थोड़े बहुत राजनीतिक अधिकार थे वे भी समाप्त हो गए। इस रोक की शुरुआत 1795 के 2 जुड़वा अधिनियम के तहत की गई थी, जो कि हमने शुरुआत में बच्चों पढ़ा था अभी 1-2 भाग पहले। ध्यान होगा आपको कि 2 जुड़वा अधिनियम कौन से थे। एक तो सम्राट और जो संसद थी और सरकार के खिलाफ वे न तो बोल सकते थे न ही लिख सकते थे, और दूसरा था 50 से अधिक लोग सभा में इकट्ठा होकर सभा नहीं कर सकते थे। तो ये 2 जुड़वा अधिनियम थे। तो इस प्रकार उन पर रोक लगा दी थी, परंतु इससे कुछ लाभ भी हुए। वो क्या, पीटरलू के बाद जो ऊपर पढ़ा ना हमने पीटरलू का नरसंहार, उसी की बात हो रही है। पीटरलू के बाद ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन, जिसको निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, को अधिक प्रतिनिधित्वकारी बनाए जाने की आवश्यकता पर जो है बल दिया। कि इन्होंने उदारवादी जो राजनीतिक दल थे, उदारवादी लोग थे, उन्होंने दिया। तो उदारवादी राजनीतिक दलों द्वारा महसूस की गई ये बात, और फिर उसके बाद में जो जुड़वा अधिनियम बनाए थे वो जो कि 1795 में जुड़वा अधिनियम जो अभी बताया मैंने, उसको समाप्त कर दिया। कब? 1824-25 में उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब जो है लोग सम्राट के बारे में, सरकार के बारे में और संसद के बारे में बोल सकते थे, लिख सकते थे, और 50 से अधिक लोग संगठन बना सकते थे, एक जगह इकट्ठा होकर सभा कर सकते थे। तो बच्चों यह भाग समाप्त हुआ, और अब हम गृह कार्य देख लेते हैं। लुडिज्म आंदोलन क्या था, जो कि बच्चों इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर का प्रश्न भी आता है ये, और लुडिज्म आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। अगला है पीटरलू के नरसंहार की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो पीटरलू अभी हमने पढ़ा, और इसी को जब हमने पढ़ा तो इसको पढ़ते हुए हमें, आपको याद होगा जलियांवाला बाग की घटना याद आ रही होगी, तो वैसे ही कुछ घटना थी इसमें, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग मारे नहीं गए थे जितना कि जलियांवाला बाग में मारे गए थे। और अगला है बच्चों, आज जो मैंने पढ़ाया उसके शुरुआती भाग में से 3 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं। तो बच्चों नमस्कार, यह भाग समाप्त होता है।